हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम पुराने वीडियो में पढ़ रहे थे हिंदी के बारे में, जहां हमने हिंदी वर्णमाला का पूरा चैप्टर देख लिया था। चलिए दोस्तों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम सभी देखेंगे संधि क्या होती है, संधि चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी दोस्तों। पहले पार्ट में मैं आधा संधि के बारे में बताऊंगा, फिर सेकंड पार्ट में मैं आधा संधि के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं संधि क्या होती है। तो दोस्तों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। अब किस चीज़ का मेल होता है दोस्तों? तो यहाँ पे वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है दोस्तों? वर्णों का मेल होता है। तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे? 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसे विद्यालय। अब देखिए, विद्यालय में क्या है? जैसे विद्या है, क्या है? विद्या। और क्या है दोस्तों? आलय। क्या है? विद्या और आलय। तो दोस्तों, विद्या और आलय, इन दोनों को मिला के क्या बन गया दोस्तों? विद्यालय बन गया। क्या बन गया? विद्यालय। दोस्तों, संधि हम काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। साथ ही मैं आप सभी को ट्रिक भी बताऊंगा, जिस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप सभी संधि में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए, आप लोगों ने देख लिया दोस्तों संधि क्या होता है। तो संधि का अर्थ क्या है? मेल। किसका मेल दोस्तों? वर्णों का मेल। यानी 2 वर्णों के या ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय। नेक्स्ट बात करते हैं हम सभी संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या दोस्तों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए देख लेते हैं स्वर संधि क्या होती है। तो 2 स्वरों के मेल से जो बनता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ऐसे ही व्यंजन संधि क्या होती है? तो 2 व्यंजन के मेल से या एक स्वर एक व्यंजन के मेल से जो बनता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। फिर से एक बार देखते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से, ठीक है दोस्तों। और व्यंजन संधि 2 व्यंजन के मेल से या फिर एक स्वर एक व्यंजन के मेल से जो बनता है, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि किसे बोलते हैं दोस्तों? विसर्ग के मेल को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल मतलब, जैसे भी आप सभी कोई क्वेश्चन देखते होंगे दोस्तों, जिसके अक्षर के लास्ट में ऐसे डबल लगता होगा, जैसे अ लिख दे रहा हूँ, अ के आगे ऐसे डबल बिंदी में लगा दे रहा हूँ, तो ऐसा आप देखते होंगे दोस्तों वर्ड। तो इसको बोलते हैं विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों। ये 2 डॉट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इस 2 डॉट को हम विसर्ग का निशान बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो स्वर संधि पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग व्यंजन संधि देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम सभी विसर्ग संधि देखेंगे। तो सबसे पहले हम सभी बात करते हैं दोस्तों स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। यह दोस्तों कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि, ठीक है। चलिए इनके बारे में हम पहले डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर मैं आप सभी को ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार। तो 5 प्रकार के। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं दोस्तों। जैसे विद्या धनालय, विद्यालय। संधि दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या कहते हैं? 2 स्वर की सहायता से बोले जाने वाले स्वर संधि कहलाते हैं। 2 व्यंजन के मेल से बने या एक स्वर एक व्यंजन के मेल से बने संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। या फिर अगर विसर्ग आ जा रहा है दोस्तों, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पहला इसमें हम लोगों ने देखा स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के मतलब कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम सभी दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस शब्द में आ आए, ई आए और बड़ा ऊ आए, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ आए, वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा। क्या दोस्तों? वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। यानी दीर्घ स्वर संधि किसे कह सकते हैं दोस्तों? जहाँ पे बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है, उसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। जैसे विद्यालय, तो विद्याधन आलय। आ देखिए दोस्तों, बड़ा सा आ आया ना, इसलिए ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। कपीस, कपीस में देखिए बड़ी ई आई। पुस्तकालय, इसमें देखिए बड़ा आया, पुस्तक धन आलय। नेक्स्ट बात करते हैं आगे
कदापि, कदापि, ठीक है दोस्तों, कदा धन अपि, ठीक है दोस्तों, आ आया इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं मुनींद्र, मुनि धन इंद्र। भानुदय, तो भानुदय देखिए दोस्तों बड़ी ई आई है, बड़ा ऊ आया है इसमें, तो भानुधन उदय। धर्मर्थी, ठीक है दोस्तों, धर्मधर अर्थी। लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, देखिए लक्ष्मी में क्या है दोस्तों, बड़ा ई की मात्रा आई है। तो दोस्तों जहाँ भी बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है, उसे दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। इसका ट्रिक याद कर लीजिए दोस्तों, जहाँ भी हमको दोस्तों कोई भी वाक्य खींच के बोलना पड़े वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, कदापि, मुनींद्र, भानुदय, देखिए दोस्तों खींच के बोलना पड़ रहा है, जहाँ भी खींच के बोलना पड़े दोस्तों वहाँ सभी जगह पे दीर्घ स्वर संधि होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, गुण स्वर संधि के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो गुण स्वर संधि किसे कहते हैं दोस्तों, जहाँ भी दोस्तों एक मात्रा वाले शब्द आए उन्हें क्या बोलते हैं, गुण स्वर संधि। इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, एक मात्रा वाले शब्दों में गुण स्वर संधि होगी, ठीक है दोस्तों, एक मात्रा वाले शब्दों में गुण स्वर संधि होगी। जैसे नरेश, सुरेश, महेश, लंकेश, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं। जैसे ये देखिए ये मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं, यानी सिंगल मात्रा, डबल मात्रा वाले नहीं आ रहे हैं। ट्रिक भी देख लीजिए दोस्तों, कैसे इसे हम पहचानेंगे। तो जहाँ अ और ई मिलकर ए बना दे, अ और ऊ मिलकर ओ बना दे, ठीक है दोस्तों, जहाँ अ और ई मिलकर ए बना दे, अ और ऊ मिलकर ओ बना दे, वहाँ क्या आएगा, गुण स्वर संधि आएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर री आ रहा है तो भी गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है, अगर री आ रहा है तो ऐसे आपको याद रखना है, या फिर ट्रिक से आप याद रख लीजिए, एक मात्रा वाले शब्दों में गुण स्वर संधि होगी, ठीक है। चलिए आगे और इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं दोस्तों हम सभी। तो देखिए जैसे यहाँ पे हो गया सूर्योदय, ठीक है दोस्तों, एक मात्रा। रोगोपचार, ओ की मात्रा लग रही है दोस्तों, लेकिन सिंगल मात्रा, औ की मात्रा नहीं लग रही, सिर्फ ओ की। पिछले वाले में हमने ए की मात्रा देखा था, यहाँ पे ओ की मात्रा। हितोपदेश, महोत्सव, महाधन उत्सव। गंगोर्मी, गंगा धन उर्मी। अब देखिए जहाँ मैंने बताया था आप सभी को, अगर री आता है तो भी क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। तो महर्षि, महाधन ऋषि। सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, ठीक है दोस्तों, जहाँ भी री का भी नाम आ रहा है वहाँ भी गुण स्वर संधि होगा। आगे बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए दोस्तों जैसे गुण स्वर संधि में एक मात्रा थी, यहाँ पे डबल मात्रा रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे गुण स्वर संधि में क्या था, ए था ना, यहाँ पे अय रहेगा। गुण स्वर संधि में ओ था, यहाँ पे औ रहेगा, ठीक है। तो अय आओ, ठीक है दोस्तों। चलिए ट्रिक इसकी याद रख लीजिए, जहाँ पे औ और अय आए वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है। जैसे सदैव, आप देखिए डबल मात्रा है। तथैव, महेश्वर्य, मतैक्य, ठीक है। वनौषधि, परमौज, परमोजस्वी, महासौध, ठीक है दोस्तों, महोषध, यहाँ महोदार्य, ठीक है दोस्तों, महोदार्य। तो जहाँ भी दोस्तों डबल मात्रा आ रहा है वहाँ हर जगह पे वृद्धि स्वर संधि होगा, ठीक है, जहाँ भी डबल मात्रा आ रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे अय की मात्रा आई है, यहाँ पे औ की मात्रा आई है, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। ये इसकी ट्रिक थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम सभी यण स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, यण स्वर संधि के बारे में। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इजी है यण स्वर संधि। चलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है दोस्तों, जहाँ भी य व के साथ आधा अक्षर आए, कोई भी शब्द हो दोस्तों, जहाँ भी य और व के साथ आधा अक्षर आए वहाँ क्या होगा, यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि पूरा देख लेते हैं। य के साथ आधा अक्षर आए तो वहाँ पे आधा अक्षर पूरा बन जाएगा, ठीक है। और किसकी मात्रा लग जाएगी दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप याद रख लीजिए, जब एग्जाम्पल बताऊंगा आप सभी को तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम सभी, व के साथ आधा अक्षर होगा तो आधा अक्षर पूरा बन जाएगा और ऊ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, य के साथ बड़ी ई की मात्रा लगने वाली थी, व के साथ ऊ की मात्रा। जैसे व के साथ देख लेते हैं पहले, तो स्वल्प, स्वल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सुधन अल्प, सुधन अल्प। ऊ आ गया ना दोस्तों, अन्वय, अनुधन अय। मध्वालय, तो मधुधन आलय, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट करते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। य के साथ देखिए दोस्तों आधा अक्षर आया है तो अधिधन अच्छ,
स्वागत, व के साथ आधा अक्षर आया है तो सुधन आगत। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने वो वाला देखा, वैसे यहाँ ये वाला देखते हैं दोस्तों। तो ये वाला इत्यादि, इति धन आदि, अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्याचार तो अति धन आचार, पर्यावरण, परिधन आवरण, यद्यपि, यद्यपि क्या क्या हो जाएगा, यदि धन अपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम सभी। तो र की बात करते हैं। ठीक है, पित्राज्ञा क्या है दोस्तों, री की बात करते हैं। देखिए 2 प्रकार के र लगते हैं दोस्तों, कभी आप लोगों ने देखा होगा तो ऊपर ऐसे लगता है। ठीक है, तो ये भी र होता है। अगर हम क पे ऐसे लगा दे दोस्तों तो इसको भी क्या कहते हैं, र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए र का यूज देख लेते हैं। य व र मैंने बताया था आप सभी को, य व र के साथ कोई भी अक्षर आ रहा है आधा। ठीक है दोस्तों, आधा अक्षर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे यण स्वर संधि हो जाएगा। तो चलिए, पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मातृनुमति क्या है, मातृधन अनुमति। ठीक है दोस्तों, यहाँ र के साथ आधा अक्षर आया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम सभी। अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए अयादि दोस्तों ज़्यादा इजी है। जहाँ भी दोस्तों अव्यय वाले शब्द आते हैं वहाँ हर जगह अयादि स्वर संधि होता है। अब अव्यय वाले शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों, तो जैसे आव, अव, अपि, आवी, आयु, आय। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी आ के साथ कोई भी शब्द आता है दोस्तों, ठीक है, वो अव्यय वाले शब्द होते हैं। जैसे आव, अव, आवी, आयु, आय इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, व और य के साथ क्या लगता है, पूरा अक्षर लगता है। ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या था, कोई भी बात को हम खींच के बोलते थे, लंबा करके। गुण स्वर संधि में क्या था दोस्तों, एक मात्रा का प्रयोग करते थे। क्या, एक मात्रा का प्रयोग। वृद्धि स्वर संधि में क्या था दोस्तों, डबल मात्रा का प्रयोग करते थे। यण स्वर संधि में क्या था दोस्तों, य व र के साथ आधा अक्षर आता था। अब अयादि स्वर संधि की पारी आई है दोस्तों, तो यहाँ पे व और य के साथ पूरा अक्षर आएगा। क्या आएगा, पूरा अक्षर। यण में आधा अक्षर आता था, यहाँ पूरा अक्षर। जैसे चयन, ये देखिए य के साथ पूरा अक्षर आया है। नयन, नायक, गायक, गायिका। ठीक है दोस्तों, यहाँ व देख लेते हैं तो भवन, भावुक, चवन, पवन, पावन, पवित्र। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी ये देखेंगे कि शब्द इसमें कौन कौन से छिपे हुए हैं, तो ये देखिए आय और अय छपा है इसमें। ठीक है, अन छपा है, आय, अन, अक। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो अव और आव का भाव छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों क्या, अयादि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट था जहाँ पे हमने संधि देखा, संधि के 3 प्रकार देखे, स्वर संधि के बारे में पूरा हम लोगों ने देखा। अब बचा है दोस्तों व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे वीडियो का यूज करके पूरी हिंदी में आप सभी को कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ताकि आप सभी का भी मन लगता रहे छोटी सी वीडियो में और मुझे भी पढ़ाने में आसानी रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।